नमस्ते मैम, ये पहली बढ़िया। बार लगता है आपने वीडियो ऑन किया है ना? नाम तो मैंने आपका कई बार जी। पढ़ा है वर्कशॉप्स में। पहले भी आया ना आपने? जी। जी मैम, चलिए। पहले भी अटेंड किया। हाँ। हेलो पर्णा जी, कैसे हैं आप? सच्चिदानंद जी, कैसे चल रही है टैरो की प्रैक्टिस? अच्छी? आती हूँ मैम आपको। हाँ, चल रहा है। अच्छा। चलिए। आपके देखने के लिए मैं आती हूँ मैम। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। चलिए, तो हम आज की वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन ऑफ फ्री ऑरा स्कैनिंग। तो आज हम ऑरा स्कैनिंग करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि ऑरा क्या होता है? जरूर, क्योंकि हम लोग इस वर्कशॉप पे अक्सर आते हैं, तो ये बताइए कि ऑरा क्या होता है। आपको आइडिया है व्हाट इज ऑरा? एक आभा मंडल होता है मैम। हाँ जी, बिल्कुल। ऑरा मीन्स हमारा आभा मंडल, हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर। तो कभी कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी किसी के साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और कभी किसी के साथ बैठ के बहुत नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। ऐसा एक्सपीरियंस क्या आप लोगों को हुआ है? अगर हुआ है पहले कहीं ना कहीं, तो यस लिख के बताइए। बताइए बताइए, अगर आपको कहीं ऐसा हुआ है कि हाँ, किसी के साथ बैठ के बहुत पॉजिटिविटी और कभी कभी किसी के साथ बैठ के बहुत नेगेटिविटी फील हुई है, तो यस लिखिए। हाँ, भारती जी ने लिखा यस। शालिनी जी ने भी यस लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? ममता जी भी लिख रही हैं। यस यस यस। चलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एकता जी भी लिख रही हैं, पीएम पारिक जी भी लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो ये ऑरा यही है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब एक चीज, एक क्वेश्चन और। आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी किसी ना किसी मोडालिटी से जुड़े हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती, या पहले तो मेरा कनेक्शन मुझे एंजल्स के साथ, भगवान के साथ ज्यादा फील होता था, मेरी बात सोचते ही पूरी होती थी, अब नहीं होती? क्या कभी ना कभी आपको अगर ऐसा लगा है, तो ये भी मुझे यस लिख के बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी ऐसा क्यों। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। यस यस यस, मुक्ता जी को भी लगता है, शालिनी जी को भी लगता है। और किसी को? ठीक है, मेरे से दो जनों को लग रहा है कि ऐसा नहीं है। सुभद्रा जी को भी लग रहा है कि हाँ, टाइम के साथ साथ चेंज आया। तो चलिए, हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि कभी कभी हमें कनेक्शन फील होता है और कभी कभी नहीं होता। तो इसका राज छुपा है हमारे ऑरा और चक्रा में। ऑरा यानी कि हमारा आभा मंडल। जैसे जब हम लोग सड़क पर जाते हैं, टू व्हीलर में बैठते हैं, तो एक हम सर पे हेलमेट लगाते हैं। तो हेलमेट क्या काम करता है? हमारे सर को प्रोटेक्शन देने का, कि कहीं अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो चोट ना लगे, सर बच जाए। देखिए, सर पे चोट लगी तो काफी ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, उसका अगर एक मैं बोलूं कि एक पूरा सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन लेयर, दैट इज अवर ऑरा। तो हो सकता है आप वो कह रहे हैं ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा ही। ऑरा मीन्स हमारा एक सुरक्षा कवच, हमारा एक आभा मंडल। और वो एक 7 लेयर्स में होता है। वो 7 लेयर्स का ऑरा हमारी बॉडी के चारों तरफ होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हर समय। अब हम सोचेंगे प्रोटेक्शन किस चीज से? क्या हमारा एक्सीडेंट होगा, मतलब कोई गाड़ी टकराएगी तो क्या हमारे टक्कर नहीं होगी या चोट नहीं लगेगी? ऐसा नहीं। ये हमें प्रोटेक्ट करता है साइकिक अटैक से, नजर दोष से। आप लोगों ने देखा भी होगा ना, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। कोई घर में आकर गया और सडनली वो रोने लगे, तो आप कहते हो अरे भाई, इसको तो नजर लग गई है, इसको कुछ जो भी हम नजर दोष का उपाय करते हैं, फिर वो बच्चा ठीक हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो ऑरा था, हमारा प्रोटेक्टिव लेयर जो था, वो धीरे धीरे बच्चों में काफी कम होता है, हल्का होता है। तो उसके लेयर्स बहुत ही पतली होती है, तो जिससे उनको नजर जल्दी लगती है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे जो है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ देर से बीमार पड़ते हैं। कुछ कोविड के समय हमने देखा, बहुत सारे लोग जो एजेड थे वो तो बच गए, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स चले गए। तो उसके पीछे हम लोगों ने बोला क्या, कि जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो झेल गया, और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी वो झेल नहीं पाया और वो बीमार पड़ गया। इसी तरह डेली लाइफ में भी आप देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नजर दोष बहुत जल्दी होता है, या वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, मौसम बदलते ही वो बीमार होने लगते हैं। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो देखेंगे डिप्रेशन में,
इनफैक्ट मैं कहूँ कि आज की डेट में हम बोले या ना बोले, हम में से भी बहुत लोग जो फील नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जी रहे हैं, उदासी में जी रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। तो ये भी किसकी वजह से है? हमारे ऑरा और चक्रास की वजह से। चक्रास एक्चुअली क्या है, चक्रास की बाद में बात करेंगे, पहले ऑरा की ही बात कर लेते हैं। ऑरा जो होता है हमारा 7 लेयर्स में होता है हमारी बॉडी के चारों तरफ। लेट मी शेयर अ पिक्चर विद यू, एक मिनट, ताकि मैं आपको दिखा सकूं और आपको पता लग सके कि ऑरा एक्चुअली है क्या और किस तरह से दिखता है। और ऑरा के वेरियस कलर्स भी होते हैं। ये देखिए, ऑरा कुछ इस तरह से होता है हमारी बॉडी के चारों तरफ, 7 लेयर्स में होता है और इसके 7 कलर्स होते हैं। हर पर्सन का ऑरा अलग कलर का हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा और यही बताएगा हमारा मूड, हमारी एनर्जी। ओके, तो देखिए इस तरह 7 लेयर्स जो प्रोटेक्ट करती है। कभी कभी क्या होता है, आप बाहर निकले, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके दोस्त ने आपको देख के कुछ जेलस भरी बात सोच ली। ओहो, बड़ा पैसा आ गया, बड़ी सज धज के निकल रही है, कहाँ जा रही है। अब ऐसे में यह क्या बन गया, जब भी कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव थॉट डालता है, तो वो बन जाता है एक साइकिक अटैक। तो जब वो साइकिक अटैक हो जाता है, तो हमारा ऑरा से वो टकराता है। अब कोई भी चीज जब टकराएगी तो कुछ ना कुछ वो हर्ट कर देगी, क्रैक्स पैदा होने लगते हैं धीरे धीरे इस ऑरा में। और जब वो क्रैक्स ज्यादा गहरे हो जाते हैं, तो जो भी पर्सन हमें साइकिक अटैक भेज रहा है, चाहे वो नजर दोष के रूप में, चाहे किसी कर्सेस के रूप में, वो हम तक पहुंचने लगते हैं और हम बीमार हो। तो अगर जिस तरह जिस तरह हम लोग डेली कपड़े पहनते हैं, नए धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, डेली कपड़े धोने ही पड़ते हैं, हम पहनकर चले जाएं, गंदे हो ही जाते हैं। उसी तरह सोचिए हमारा ऑरा, हमारा सुरक्षा कवच जो बचपन से हमारे साथ है, हमने उसको तो धोया ही नहीं। जब वो क्लींस नहीं करते हैं उसे, तो इसमें क्रैक्स आते हैं और हम धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। और बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार मन की भी होती है। हमारे क्राउन चक्र में असर करता है, तो क्या होता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, एंड सो ऑन। मन उदास रहने लगना, लेथार्जिक फील करना, किसी से बात करने का दिल ना करना, ये भी इस चार्ज के लक्षण है कि आपका ऑरा शायद क्लींस नहीं है। तो जिस तरह कपड़े रोज होने चाहिए, उसी तरह हमें ऑरा भी रोज क्लींस करना चाहिए। अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों का ऑरा क्लींस करेंगे। मेरे पास टूल है जिससे मैं आप लोगों का ऑरा क्लींस करके चेक करूंगी, और इससे बताऊंगी कि क्या क्या और पता लग सकता है, किसी के भी ऑरा से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो नंबर 1, ऑरा। अब दूसरी चीज जिसकी मैं बात करूंगी आज की क्लास में, वो है चक्रास। जिसने ऑरा और चक्रा के साइंस को समझ लिया, वो समझ लीजिए कि उसको उसने 50% हीलिंग सीख ली। देखिए जितने भी हम हीलर्स हैं, चाहे हम लामा फेरा से हीलिंग करें, चाहे हम प्राणिक हीलिंग करें, चाहे हम रेकी से हीलिंग करें, किसी भी मोडालिटी से हम हीलिंग करें, सबका बेस क्या है, चक्रा एंड ऑरा। तो बहुत सारे बातें करते हैं हम चक्रास की और ऑरास की। तो चक्रा एक्चुअली क्या है? चक्रा होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। जहां जहां पे ब्लड कैपिलरीज मिलती हैं, क्रिस क्रॉस होती हैं, वहां बन जाते हैं हमारे चक्रास। तो हमारे चक्रास पूरी बॉडी में है 200 से भी ज्यादा। लेकिन हमारे जो मेन चक्रास है वो है 7 चक्रास। एक हमारा टॉप पर क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्ट के नीचे जहां स्टमक है वो है सोलार प्लेक्सस, नाभि से हल्का सा नीचे ये है हमारा सेक्रल चक्रा, और बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जेनाइटल जहां होते हैं, वो है हमारा रूट चक्र। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको चक्रास की नॉलेज दूंगी तो आपको समझ में आएगा चक्रास हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और इनका क्लींस होना कितना जरूरी है, और अगर वो क्लींस होते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब क्या है कि आजकल के जमाने में, जैसा मैंने शुरू में बात की डिप्रेशन की, जरा जरा से बच्चों को आपने देखा कितना गुस्सा आता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस जरूर होगा कि इतना सा कुछ बोल तो दो आजकल किसी को सीधा
बॉम्ब फटेगा सामने से। हमें बोल कैसे दिया? आपका बच्चा जो इतना छोटा है, आप उसको बोल के तो देखिए, वो सीधा इरिटेट होके दिखाएगा, गुस्सा होके दिखाएगा, और आप हैरान हो जाएंगे, अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया। जानते हैं ये किससे हो सकता है? ये हार्ट चक्रा के क्वेंस ना होने से हो सकता है। ऐसे ही हमारा जो क्राउन चक्रा है, अगर हमारे जो चक्रा है 7 चक्रास, ये खुला एक खुला। line में होते हैं, अगर ये अलाइंड नहीं होते, अगर ये बैलेंस नहीं होते, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हम तक नहीं पहुंच पाती। यूनिवर्स के पास सब कुछ देने के लिए है, बहुत अपार है, एंडलेस है। यूनिवर्स हमें एंडलेस चीजें दे सकता है, लेकिन हमें मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ब्लॉकेज है। जब आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है तो चीजें एंटर ही नहीं करेंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग हम तक नहीं पहुंच पाएगी। और चलो, क्राउन चक्रा किसी का ओपन है भी, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग अंदर तक नहीं जा पाएगी। और जब क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्र तक एक लाइन में सारे चक्रास अलाइंड होते हैं, तो उसके थ्रू जब ब्लेसिंग मिलती है, तो आप देखेंगे कि आपके बिन मांगे काम पूरे हो रहे हैं। और आपको लोग जो है, इतने कोई है ना, मुझे समझ आता है ना पापा को लावे चिया। तो अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। जब आप अनम्यूट करना चाहें तो मुझे बताइएगा हैंड रेज कर। तो चक्रास जो हैं, जब वो अलाइन नहीं होते तो हम तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं पहुंच पाती। तो अगर हम हीलर हैं तो हम हीलिंग नहीं कर पाते, हमारी हीलिंग असरदार नहीं होती। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। और भी अभी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जैसे से क्लास आगे बढ़ेगी। अभी मैं चक्रास और ऑरास का बैलेंस चेक करने के लिए आई हैव अ टूल, जिसे हम एलरॉट कहते हैं, और इससे हम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं किसी भी पर्सन का ऑरा कितना स्ट्रांग है, कितना क्लींस है, और चक्रास कितने बैलेंस्ड है। फिर मैं एक एक करके बताऊंगी किस तरह आप इसको प्रिडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट मी चेक। ओके, तो चलिए सबसे पहले भारती राठौर जी को ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने वीडियो भी ऑन किया है, और बिल्कुल मेरे को सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं ये। तो हाँ, हेलो भारती जी, कैसे हैं आप? अभी आपने हमारे साथ नीति का कोर्स ज्वाइन किया था, है ना? हम्म। अच्छा, रुकिए, आप अनम्यूट नहीं हो पाएंगे, लेट मी अलाउ यू। हाँ जी, अब अनम्यूट करिए भारती जी अपने आप को। जी मैम। हाँ, अभी आपने नीति का कोर्स किया था हमारे साथ। जी मैम। तो और कोई मोडालिटी भी की है आपने? ना, आपके साथ तो नहीं की अभी। नहीं, और वैसे कुछ भी नहीं किया कहीं अभी। और से किया है? क्या क्या कर रखा है आपने? नहीं, बहुत कुछ किया है मैं। कोई भी दो चीजें सभी बताइए। जगह जुड़ी हूँ। बहुत जगह जुड़ी जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, इट मीन हीलिंग वर्क तो करते ही होंगे आप। तो ऐसा लगता है आपको कि पहले जब करते तो कनेक्शन अच्छा होता था, कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाता है यूनिवर्स के साथ, हाँ। हाँ मैम, कभी कभी लूज हो जाता है कनेक्शन। है ना? कभी तो कभी इसका हाँ हो इलाज जाता भी हमारे ऑरा और चक्रा में ही है। अभी चेक कर लेते हैं आपके ऑरा के चक्रास को। ठीक है, चले भारती जी का सबसे पहले ऑरा चेक करेंगे। ऑरा तो आपका 100% क्लीन है। क्राउन चक्र आपका एकदम ब्लॉक्ड है भारती जी। आजकल कनेक्शन नहीं फील होता आपका? है। ऐसा हाँ, लगता अभी नहीं हो रहा। है कि थोड़े बहुत दिन नहीं शांति से नहीं लगती हो रहा। है। हाँ मैम। ऐसा लगता होगा मेडिटेशन करने बैठी, ध्यान नहीं लगा। हाँ, कभी कभी कोई किसी की बात थोड़े दिन ओवर थिंकिंग हो जाती है तो कनेक्शन नहीं होता। राइट राइट राइट। अभी मैं चेक कर रही हूँ आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र अभी ब्लॉक्ड है। आपको अक्सर ये फील होता है कि द मन उदास है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, या किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, गुस्सा बहुत आता है। इनमें से क्या होता है आपके साथ?
ना अभी अभी से ही हुआ है, थोड़े दिनों से कुछ बात मगज माइंड में आ गई, नहीं तो लेकिन मुझे कोई बात मन में लगती नहीं थी। कुछ बहुत कुछ लोग सुना जाते हैं लेकिन कुछ लगता नहीं था। अभी अभी थोड़े दिनों से कुछ लगता है कि ना, ये इसने मुझे ये कहा, वो बात माइंड से जा नहीं रही। है ना, वही वही वही, हाँ, ये होने वाला माइंड से जा नहीं रही। थ्रोट चक्र। अभी ऐसा भी होता है कि मन की बात कह नहीं पाते किसी से, या बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, मन में ही रख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा दिक्कत आ रही है। नहीं, बहुत कुछ निकल जाता है मैम, ज्यादा निकल जाता गलत है। बोल दिया, बोला तो इतना ज्यादा बोल दिया कि गलत हो गया, कि भाई गुस्से में कुछ भी बोल दिया और बाद में ना regret। गुस्से में तो नहीं, लेकिन जो भी ऐसा होता है कि किसी को कुछ नहीं कहना था अपने बारे में, खुला अपने आप को खुला नहीं करना था किसी के सामने, कि वो भी हो जाता है हाँ, जो है ना, नहीं देखो चाहते। हम थ्रोट चक्र से कनेक्ट करते हैं। या तो कुछ ज्यादा बोल देंगे, जो नहीं बोलना वो बोल दिया, और जो बोलना चाहिए वो नहीं बोला, है ना, जहाँ कहना हम्म। चाहिए वहां चुप रह गए। आपका सोलार प्लेक्सस चक्र भी ब्लॉक्ड है, और इट मीन्स खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह, हाँ मैम, मुझे गोली खानी पड़ती है। है ना। हम्म। हाँ। ठीक है। हार्ट चक्र का देखिए ना मैम। हार्ट चक्र बताया ना, वो गुस्सा बहुत आ रहा है ना आजकल। विल पावर की कमी भी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आसपास की जो चीजें हैं वो मुझे खुशी नहीं दे रही, अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही, ऐसा होता जी मैम, वो होता है। है ना। स्टेबिलिटी को लेकर दिक्कत है, ऐसा लगता है जितना पैसा कमाना चाहती हूँ, जितना होना चाहिए, आ नहीं रहा है। जी मैम। कोई हड्डियों में दर्द भी है। जी मैम, मुझे पेन रहता है। राइट। ये मैंने कैसे बताया। अब बाकी लोग कह रहे होंगे, "अरे, मैं तो बहुत सारी चीजें बता दी इनके बारे में, भारती जी ने हर चीज को हाँ बोला"। जी मैम। वो होता है हमारे चक्रास से। भारती जी, आपके सारे ही चक्रास डिसबैलेंस्ड हैं, उनको क्लींजिंग की नीड है। आप खुद एक हीलर हैं, अपने ऊपर वर्क कीजिए, देखिए सारी प्रॉब्लम्स जो आपने अभी हाँ कहा कि मुझे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक हो जाए। जी मैम, रेकी से हीलिंग करती हूँ, और दूसरी सीखी है मैंने, वो उससे उसके भी अभी स्टार्ट किया है अपने पर हीलिंग करने का। चक्रा पहले से चक्रा ही लिए हैं मैंने, ये सारे चक्रा एक एक करके मैं हील कर दूं। अभी हीलिंग शुरू की है मैंने, 8 पोर्टल से एक एक चक्रास लिया है अभी तो। एक एक ऐसा चक्र। है जो ब्लॉक। मेरे पास एक ऐसा कोर्स है, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ 5 या 7 मिनट्स लगा के आप अपने पूरा चक्रास बैलेंस कर सकते हो, तो भारती जी आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है। मैं जो सारे चक्रा तो नहीं, ये जो हमें मैं हाँ, हो सकता है। मेरे पहला ऐसा नहीं था, मेरे सारे चक्र घूमते थे, लेकिन कुछ कर्मास होते हैं ना मैम, जो असर कर जाते हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने 2021 में 7 चक्र संजीव मलिक जी से किया था, फिर थर्ड आई का कोर्स किया था। तब सारे चक्र मेरे राउंड में घूमते थे। फिर जो भी परिस्थिति आई और जो मेरे डिसीजन हुए, वो मुझे नहीं लेने चाहिए थे, परिस्थिति के अनुसार, पर मुझे लेने पड़े। वहीं से मेरी थोड़ी ब्लॉकेजेस शुरू हुई, तो वही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आधे तक अभी अटकी है, वो आगे नहीं जा रही, स्टक। चक्रास बैलेंस कीजिए, देखिए जाने लगे कि डोंट वरी। थैंक यू सो मच भारती जी। आप किसका ले जी लें। मैम। भरत जी को ले लेते हैं। हेलो भरत जी, कैसे हैं आप। एक मिनट में अनम्यूट करने के ऑप्शन देते हैं, फिर unmute। हेलो मैम। हाँ, नमस्ते। नमस्कार भरत जी, क्या करते हैं भरत जी आप। मैं फाइन आर्ट टीचर हूँ मैम। अच्छा, फाइनल टीचर है, कुछ हाँ हाँ ऑकल्ट जी। में भी आपको इंटरेस्ट है। किस चीज में? ये ऑकल्ट में जैसे हम चक्रा की बात कर रहे हैं, या कुछ भी जी इस टाइप जी। की मोडालिटीज की हैं आपने। नहीं मैम, मैंने किया नहीं। मैंने अभी 2 महीने से ही हीलिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, और मैं एक मेडिटेशन क्लासेस दिल्ली में ले रहा हूँ, मतलब जाके ओके, वेरी गुड। ऑफलाइन। चलिए, वेरी गुड। तो चक्रास क्लींजिंग की तरफ आपने एक कदम तो बढ़ा दिया है मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट करके। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बता दूं आपको
कि मेडिटेशन करने से भी आपके चक्रास बैलेंस होते हैं और ऑरा क्लींस होता है। हाँ, उस तरह नहीं हो पाएगा जैसे एक प्रोफेशनल कर सकता है, लेकिन आज मैं जिस टूल की बात करने वाली हूँ वो है एल रॉड। ये एल रॉड आपके लिए बहुत सारे काम करता है। इसमें हम एक किसी का भी ऑरा स्कैन कर सकते हैं, चक्रा स्कैन कर सकते हैं। इससे हम वास्तु दोष भी पता लगा सकते हैं। ये चीजें ढूंढ के दिखाने का भी काम करता है कि कोई भी चीज डायरेक्शन बताता है। आपने बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स के बाद भी इसको देखा होगा, इस टूल को, और सोचते होंगे कि अरे ये कैसे काम करता है ना। तो बहुतों को लगता है अरे भाई इसमें तो कुछ स्पेशल चीज है, स्पेशल पावर्स है, इसीलिए करता है, बहुत साधना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कोई भी इसको सीख सकता है, कर सकता है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे करके बात भी करते रहेंगे, साथ साथ और भी स्कैन करते रहेंगे, ताकि क्लास बोरिंग भी ना लगे कि बिल्कुल हम क्लास की ही बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। हाँ जी गौरव जी, इस टूल को भी अट्यून करना पड़ता है। तो अभी मैं भरत वर्मा जी का ऑरा और चक्रा स्कैन करने वाली हूँ। आपका ऑरा तो बहुत ब्लॉक्ड है, नेगेटिव है भरत जी। मन में वही ओवर थिंकिंग रहना, मेमोरी का थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत होते होंगे, याद नहीं रखा जाता होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे किसी एक चीज पे, कर पाते हैं? मैम अभी थोड़ी सी टेंशन चल रही हैं लाइफ में, वर्क को लेके ज्यादा चल रही हैं। और ये अभी हार्डली 3-4 महीने से ज्यादा हुआ है। हाँ, तो आपका चक्रा ब्लॉक होने। अभी मैं इसका भी एक पीछे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी सब लोगों को, कैसा होता कैसे। भाई ब्रेन में तो आपके प्रॉब्लम चल ही रही है, कंसंट्रेशन की, याद रखने की, ओवर थिंकिंग, है ना, या ओवर भुलक्कड़ थिंकिंग बहुत। बना, भूल जाना, है ना। हाँ थर्ड जी। आई चक्र भी आपका ब्लॉक है, मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती हो। आपका थ्रोट चक्र की एनर्जी है सिर्फ 20-30%, यानी कि आपको भी वही सेम प्रॉब्लम है कि बोलने में प्रॉब्लम, वाणी में इशू, गला वाला ज्यादा खराब रह सकता है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है आपको, या फिर अगर नहीं है तो भी आपको ये तो है ही कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती होगी। वही जहां ज्यादा बोलना है वहां कम बोल के रह जाते हैं। मन तो बहुत कर रहा है कि बोलूं, इस सिचुएशन में ये बोलूंगा, लेकिन वर्ड्स नहीं आ पाते। ऐसा होता है, हाँ जी। होता है ना। हर चक्र भी आपका ब्लॉक्ड है, तो इससे ये पता चलता है कि आपको दूसरों को मतलब वही फॉरगिव नहीं कर पाते जल्दी से। किसी ने कुछ भी इतना सा भी कर दिया तो भाई बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूं, दूर हो जाऊं, इस तरीके की फीलिंग आती है, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। हाँ कई बार होता है मैम, क्योंकि मेरा नेचर जो है कि मैं सबको सबसे जुड़ के रहना चाहता हूँ। बट जो गलत चीजें होती हैं वो मैं कभी भी, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, मैं फिर हाँ, बोल देता हूँ उस चीज को। जब एक लिमिट क्रॉस होती है तो फिर मैं बोल देता हूँ। हाँ, और फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को, है ना, हाँ अंदर जी। से गुस्सा है कि फिर जाता ही नहीं है ना। स्टमक आपका एकदम ठीक है। सेक्रेट चक्रा भी वही कि थोड़ा ब्लॉक्ड है, कि लाइफ में प्लेजर की कमी होना, बहुत सारी चीजों में खुशियां महसूस ना होना, जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं बच्चों के साथ, कहते हैं, बस ठीक है मुझे अकेले रहने दो। कुछ ऐसी फीलिंग भी आती है कि आप ज्यादा पब्लिक में जाके खुश ना हो, अकेले बैठ के ज्यादा अच्छा। नहीं ऐसा नहीं है मेरे को। लोग, बहुत सारे लोग चाहिए, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मतलब वैसे सबके साथ, फ्रेंड सर्कल के संग, मतलब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ, और मेरे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो मैं उनमें भी जाता हूँ, तो मेरे को विल अच्छा लगता पावर है वो बहुत स्ट्रांग है चीज। ना आपकी, विल पावर हाँ बहुत जी। स्ट्रांग, विल पावर बहुत स्ट्रांग हाँ जी। है ना। हाँ फिर जी। सेक्रेट चक्रा काफी अच्छा, वो सोलार प्लेक्सस काफी अच्छा है। सेक्रा में मैं कहना चाहती थी फिजिकल प्लेजर की कमी, ऐसा कुछ है? मैं पता नहीं, चीजें सही नहीं हो रही हैं, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ मैं, मतलब मेरा शुरू से ही नेचर है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो। मतलब मैं बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ, मतलब मैं खाली बैठना पसंद नहीं करता ज्यादा। लेकिन अभी 4-5 महीने से, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जो कोरोना के टाइम पे मेरी थी, कि मेरी क्लासेस बंद हो गई थी, मैं एकदम फ्री हो गया था, तो ये 4-5 महीने से चल रहा है बहुत ज्यादा।
वही ना, प्लेजर की कमी आ रही है। इनसिक्योरिटी तो अभी भी आपको बहुत है, कल वो का है। होगा। आज सोर्स ऑफ इनकम में हाँ अटक वो है। रहा है, सोर्स ऑफ इनकम पूरा खुल के पैसा जितना कमाना चाहता हूँ नहीं कमा पा रहा, होता है ऐसा, हाँ ये है चल रहा है आपके लाइफ में फेज, हाँ है ना। हाँ जी। तो चलिए, मुझे इतनी सारी चीजें कैसे पता चली, सिर्फ और सिर्फ चक्रा से। मैंने अभी सिर्फ चक्रास चेक करे हैं और मैंने बहुत सारी चीजें आपके बारे में बता दी। तो वो, क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। चक्रास मीन्स जहां पर एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी के, जहां पे नसें जो है आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं, जो ज्यादातर स्पाइन पर होते हैं। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं समझिए, कैसे ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे मैंने बोला हार्ट चक्र, चलो पहले हम एग्जांपल लेते हैं थ्रोट चक्र। अब किसी का भी थ्रोट चक्र कैसे ब्लॉक हो जाता है? थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है एक छोटी सी चीज, झूठ बोलने से, रूडली किसी से बोलने से। थ्रोट का काम क्या है? बोलना। अब वाणी ही खराब होगी तो क्या होगा? आपका थ्रोट चक्र गया, ब्लॉक होना स्टार्ट। किसी के लिए गॉसिप कर लिया, जो बहुत कॉमन है आजकल, हम बच नहीं पाए हैं ना गॉसिप से। किसी के साथ बैठते हैं तो किसी ने कुछ बोला, हम भी अपने दो चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। ऐसे साधु संत महात्मा तो हम है नहीं। ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो गए, सबसे पहले क्या निकलेगा? रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। बात जबकि ये थी कि हम घर से देर से निकले क्योंकि हम सोकर देर से उठे, पर हम सच बोल सकते हैं। और हमें लगता है कि ठीक है, ये झूठ कोई झूठ थोड़ी, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, दैट इज फाइन, ओके, इससे किसी का लॉस भी नहीं हो रहा। पर क्या हो गया? हमारा चक्र जो है ब्लॉक हो। अब सपोज किसी के अंदर बहुत सारे ऐसे इनसिक्योरिटीज आ गई कि आपको मनी नहीं मिल रहा, फाइनेंसिस बहुत पुअर है या स्टेबल नहीं है, मनी आता है चला जाता है, रुकता नहीं। तो किस वजह से हो सकता है ये? आपके रूट चक्र के ब्लॉक होने से। तो दोनों चीजें वाइस वर्सा है। अगर पैसा नहीं है तो रूट चक्र ब्लॉक है, रूट चक्र ब्लॉक है तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही अगर किसी को गुस्सा कर दिया तो हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो इसलिए गुस्सा आएगा ही आएगा। तो अगर हमारे सारे चक्रास बैलेंस्ड, बिल्कुल क्लियर है, तो आप खुद देखेंगे आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन भी अच्छा होगा। जो भी एंजल्स वगैरह जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा आपका। और आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, जिससे कि आप, अगर आपका थ्रोट चक्र एकदम ठीक वर्क कर रहा है तो आप बहुत अच्छे से इंप्रेस करोगे, आप कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को इंप्रेस करोगे। अगर आपको ऐसा है कि आपके पास पैसा रुकता नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब रहता है, तो अपना रूट चक्र बैलेंस कर लीजिए, देखिए पैसा आने लगेगा, आएगा तो रुकने लगेगा। तो इस तरह हमारे चक्रास हमारी बॉडी को, हमारे मन को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉट ओनली बॉडी, ये मन को भी उतना ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे इस टूल की, जिसकी अभी हम, मैंने आपको डेमो दिया, जिससे अभी हम, मैंने सिर्फ दो चीजें देखी कि किस तरह ये हमारे चक्रास को चेक कर सकता है। ये हमारे घर के वास्तु दोष को भी चेक कर सकता है। तो अपर्णा जी को मैं लेती हूँ और अपर्णा जी से चेक करती हूँ इनका वास्तु दोष। हेलो अपर्णा जी, अभी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, एक मिनट। हाँ, हेलो मैम। कैसे हैं आप? आपने कोई कोर्स तो किया है हमसे, है ना? हाँ हाँ किया है मैम। तो हमारे जो चक्रास हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, और ओपन करना भी बहुत आसान है। हम थोड़ी देर बाद उसकी ही बात करेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं अपने ऑराज और चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अब हम बात करेंगे इस टूल से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। ऑरा चक्रा तो हमने चेक कर लिया, अब अपर्णा जी के घर का वास्तु दोष चेक कर सकते हैं। मैं चेक करती हूँ अपर्णा जी जहाँ बैठे, क्या वहां वहां कोई वास्तु दोष है? जी हाँ है, वास्तु दोष तो कहीं ना कहीं जरूर है। मैं चेक करती हूँ कि इस डायरेक्शन में। अपर्णा जी आपके लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हाँ, हाँ, तो बेडरूम में क्या? ताई बेडरूम आपके में। लेफ्ट साइड में बेडरूम है। हाँ। हाँ, नहीं, तो मैं वास्तु जहाँ दोष आपके बैठी हूँ। बेडरूम में ही है। ओके। ठीक है, जहां बैठे हैं वहां पर उस रूम में वास्तु दोष नहीं। ओके, नहीं। ये बता रहा है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज और ये बहुत इंटरेस्टिंग करता है, पढ़ना चाहिए, आपने कोई जेमस्टोन पहना है?
हाँ पहना है, ट्रिपल प्रोटेक्शन और 7 चक्रा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। ये चेक करती हूँ कि अपर्णा जी को जेमस्टोन कितना सूट कर रहा है। अपर्णा जी, आपका ऑरा ब्लॉक्ड है, 40% तक ही ओपन है, मैंने चेक किया अभी आपका ऑरा। अब आपने जो जेमस्टोन पहना है वो उतार के रख दीजिए। दोनों भी हाँ, जो भी पहन रखे हैं वो जेमस्टोन सारे उतार दीजिए, जो भी आपने पहने। ठीक है, उतार दिए मैडम। अब मैं आपका ऑरा चेक करती हूँ। देखिए, अब आपका ऑरा होगा 100%, एकदम ओपन। इसका ओपन है। मतलब जो जेमस्टोन आपने पहने हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे। कहाँ से लिए थे अच्छा, आपने, कौन से पहने हैं? एक ट्रिपल प्रोटेक्शन का है और एक 7 चक्रा का है। आपने इसको वॉश कब किया था? अभी पूर्णिमा के दिन। एक बार इसको वॉश करके पहनिए, फिर मैं चेक करूंगी। ओके, अभी वॉश करके आऊँ क्या? हाँ, अभी एक बार वॉश करके आइए, अभी चेक करते हैं। ओके। क्योंकि क्या होता है, हम जो स्टोन्स पहनते हैं, जेम स्टोन्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो पहना हुआ है, हमारी तो छुट्टी हो गई, बढ़िया है, और पहन लिया, हम तो बच गए। लेकिन कई बार वो उल्टा असर करने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो आ गई लेकिन उसको वॉश नहीं किया, क्लींस नहीं किया। तो वो तो नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं। उसको रेगुलर क्लींजिंग बहुत जरूरी है। अब आप पढ़ना चाहिए, एक पहनिए, कोई भी पहले एक पहनिए, दोनों इकट्ठे नहीं पहनिए। ट्रिपल प्रोटेक्शन। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं पहनना, उतार दीजिए, क्या पता नकली हो। हटा दीजिए इसे, अब दूसरा पहनिए। 7 हाँ, 7 चक्रा। 7 चक्र। हाँ, 7 चक्र पूरा 100% ओके। ये तो मतलब सैनिटाइजर प्लेट पर ही रहता है ना मैम, ये चार्ज करने के लिए? फिर भी चार्ज नहीं हुआ ये? नहीं हुआ होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं नकली आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जब नकली होगा तो वो कोई बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि डेड एनर्जी के साथ वो आपको नुकसान करेगा। ये पहनने के बाद मुझे एनर्जी हैवी लगती है, आंखें भारीपन लगता है हाँ, मुझे। इसको हटा दीजिए, इसकी वजह से ये आपका समझ ऑरा में नहीं आया। जाता है। समझ में नहीं आया कि ये पहनना है कि नहीं, फिर भी मैं पहनती हूँ इसको। मत पहनिए, मैंने बता दिया अपने एलरोड से चेक करके, ये पहनते ही आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। आप उसको हटा इससे दीजिए, कहीं से इससे तो नकली मैं, ना। हाँ, हीलिंग करती हूँ तो ये तो प्रोटेक्शन के लिए पहनना पड़ता है ना मैम? तो आप प्रोटेक्शन के लिए दूसरा मंगाइए, इसका मतलब या तो नकली है या इसने अब इसका काम खत्म हो गया। आप या तो ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल पूरा मंगा लीजिए अपने पास, वो रखिए प्रोटेक्शन के लिए। या ओके कहीं ओके। और से किसी ऑथेंटिक जगहों से मंगा के पहने, ओके ओके। क्योंकि कई मैम बार और ये भी होता चेक है। कर मेरा 7 चक्रा में कौन सा चक्रा ब्लैक है, ब्लॉक है तो मेरा? हाँ, मैं चेक कर रही हूँ, आपके चक्रास भी चेक कर रही हूँ। क्राउन चक्रा एकदम ओपन। थर्ड आई चक्रा 100% ओपन। थ्रोट चक्रा 100% ओपन। हार्ट चक्रा 100% ओपन। सोलर प्लेक्सस एकदम ओपन। सैक्रल भी ओपन है। रूट चक्रा भी आपका एकदम ओपन है। अब आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ना चाहिए, मुझे तभी लगा था आपने 7 चक्रा ब्रेसलेट पहना है ना, हाँ तो हाँ। उसके बाद आपकी एनर्जी काफी अच्छी हो गई थी। तो आप बस वही पहनिए, आप वो दूसरा ट्रिपल प्रोटेक्शन नहीं पहनेंगे, वो एक आपका। सवाल सवाल है मेरे मन में कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, काम थोड़ा सा ये नहीं लगता, कोई भी थॉट मेरे पर आता है तो ऐसा लगता है मेडिटेशन नहीं हो रहा है, तो कौन सा क्रिस्टल मैं पहन सकती हूँ? 8 दिन के बाद थोड़ा सा टेंशन आ जाता है घर का वगैरह, तो डल हो जाती हूँ। इसके लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकती हूँ? मेडिटेशन के लिए एमेथिस्ट सबसे बेस्ट होता है, आप एमेथिस्ट पहनिए। क्लियर क्वार्ट्ज के साथ एमेथिस्ट ले लीजिए। एक खाली ब्लैक टर्मोलिन का क्रिस्टल जब मंगाएंगे तो ब्लैक टर्मोलिन किसी ऑथेंटिक जगह से लीजिए। हाँ हाँ। और ये चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन क्या होता है, वही नेगेटिव अगर आ रहे हैं तो उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा, राइट? ये वाला ओके नहीं ओके, पहनिए, थैंक इसके यू। बाद तो आपका एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गया, आपका ऑरा लेवल एकदम जीरो हो गया। और ये दो दो पहने, दो भी पहनती थी मैं, एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला। ये भी पहनूं कि नहीं पहनूं ये? हाँ, चेक करा दो, चेक करा लो आप। हाथ में पकड़ू? हाँ, पकड़ लो अपने हाथ में, एक एक करके। नहीं, हटा दो, अब येलो वाला पकड़ो, सिट्रीन है ना वो। हाँ। हाँ, सिट्रीन पहन सकते हो आप।
अभी ये दोनों ही रखूं मैं हाथ में, ये 7 चक्रा का और सिट्रीन वाला? हाँ हाँ, सिट्रीन पहनो, मनी अट्रैक्शन करेगा, दिल को अच्छा लगेगा। ठीक है। लेफ्ट हाथ में कि राइट हाथ में मैम? लेफ्ट। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा लगता है, सब चक्रा ओपन रहते तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो दिल को अच्छा लगेगा। अगर आप बहुत उदास रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, तो यकीनन आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो चुके हैं। आंखें पर क्यों असर होता है? मुझे आंखें क्यों क्योंकि भारी? जितने भी हमारे आसपास के एनर्जीज हैं हम उनको सेंस कर सकते हैं। तो जब अच्छा भी अच्छा। कोई हैवी एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी हम कैरी करेंगे, तो आपका सिर भारी रहेगा, कंधे भारी रहेंगे, आंखें भारी रहेंगी। ये पहचान है, चाहे आपको नजर दोष हो गया हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे आपने कोई स्पिरिट कैरी कर ली। ये सिम्टम है कि आपके पहले ऊपर के तीनों चक्र ब्लॉक हो जाएंगे। और क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के ब्लॉक होने का सिम्टम क्या है? सिर का भारीपन, कंधों का भारीपन। समझ गए? तो इसीलिए आपको वो फील होता था, क्योंकि उससे ये क्या क्या होता है। करना पड़ेगा? हम्म, इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? आपके तो क्लीन है सारे। तो आपने तो वो गलत पहना हुआ था क्रिस्टल, उसकी वजह से आपके हो रहे थे। अब आप उसको बिल्कुल रिमूव करके रख दीजिए और फिर चेक करिए आपकी एनर्जी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। बाकी तो अभी मैं जनरल मेथड्स ही बताऊंगी कि जिससे कि हमें पता चले कि हम किस तरीके से क्लींस कर सकते हैं डेली में। मैं ममता नागपाल जी को ले लेती हूँ, वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हैं। हेलो ममता जी, कैसे हैं आप? एक मिनट, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हेलो हूँ। मैम, थैंक यू सो मच। हाँ। चलिए बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए अभी आपके भी ऑरा चक्र बैलेंस कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक और टूल की, डाउजी हील। डाउजर है ये भी बहुत इफेक्टिव टूल है, इसके बारे में बताऊंगी। फिर कल के वर्कशॉप में भी, कल फिर सेम टाइम वर्कशॉप होगी। मैं चाहती हूँ सब लोग आए, जिनको आज मौका नहीं मिला ऑरा चक्र चेक करवाने का, उनको कल मिल सकता है। और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी इससे चेक की जा सकती हैं। मैं एक एक करके इस टूल के बेनिफिट बताना चाहती हूँ सब लोगों को। चलिए ममता जी का ऑरा चेक कर लेते हैं पहले। 100% ओके है। क्राउन चक्र एकदम ब्लॉक्ड। थर्ड आई चक्र एकदम ब्लॉक्ड। फोर्थ चक्र एकदम ओपन है। इट मीन्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, गला वाला भी ठीक है, बोलने में भी अच्छे हैं, आप पोलाइट बोलते होंगे, लोग आपको पसंद करते होंगे। यहाँ पे इनकी बात करो, अच्छी लगती है, तरीके की बातें करती हैं, अच्छी बातें करती है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। हार्ट चक्र एकदम ब्लॉक्ड है। किसी का प्यार ना महसूस हो पाता है, ना किसी को फॉरगिव कर पाते हो। अपने ही आप में सोच विचार करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना। कभी कभी जेलस भी हो जाते होंगे, यार भगवान सबको सब कुछ दिया है, मुझे ही कुछ क्यों नहीं दिया। हो जाता है ना जेलस, कभी कभी हो जाते हैं, अरे उसके घर में गाड़ी है, हमारे पास तो ये भी नहीं। कंपैरिजंस हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल करेक्ट। सोलर प्लेक्सस एकदम फर्स्ट क्लास है, खाना पीना एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं है, हैप्पीनेस है वैसे लाइफ में। सेकंड चक्रा ब्लॉक्ड है, फिजिकल प्लेजर्स की कमी, लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज का ना होना। ऐसा फील होता है कि शायद कुछ और होता, कुछ बेटर होता। रिलेशनशिप्स में इशू आते होंगे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आते हैं ना। थोड़े थोड़े, कभी कभी। हड्डियों में दर्द तो नहीं रहता? जोड़ों में दर्द या फिर बोन्स की प्रॉब्लम, नसों हाँ, अभी कुछ कुछ टाइम से ही, लाइक महीने 2 महीने पहले ही मेरी बैकबोन में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक आई हैव टू टेक लीव फॉर 5 days फ्रॉम माई वर्क। तो उसके कारण, और वो कैरी ऑन अभी भी है, लाइक एकदम तो नहीं ब्लॉकेज है, लेकिन हाँ बेटर हो गया, इसलिए चल फिर पा रही हूँ, ऐसा लग में रहा है। 50% तक तो ओपन दिख ही रहा है आपका, लेकिन हाँ जी। फिर भी कमी है ना? हाँ। हाँ जी। तो समझ गए आप? बाद में हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। इसको चलो शिवू जी को ले लेते हैं, शिवू जी भी काफी एक्टिव है आज ग्रुप में। हेलो शिवू जी, कैसे हैं आप? या बढ़िया मैडम। हेलो मैडम। नमस्ते, क्या करते हैं सर आप? नमस्ते।
अभी नहीं कहा, अभी बिजनेस पे थोड़ा लॉस हो गया, अभी दूसरे बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम देखा है अपने वेबिनार में, वर्कशॉप में। यूजुअली हाँ। यहाँ पे जाने पहचाने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो अक्सर आते हैं, आपको मैंने नहीं फर्स्ट नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आ गया मैडम मैं। फर्स्ट टाइम आया है ना? तो हाँ फर्स्ट बस टाइम। बिजनेस ही करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी करते हैं आप? नहीं नहीं, अभी बिजनेस ही कर रहे हैं। बिजनेस ही कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। चलिए मैं आपका जरा ऑरा चक्र चेक कर देती हूँ। आपका ऑरा तो 100% ओके है सर। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा भी काफी हद तक ब्लॉक्ड है। वही यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आ नहीं पाती हैं, अभी आपने खुद ही बताया लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि भगवान देना भी चाहे तो कहाँ से दे, यहाँ तो ब्लॉकेज लेके बैठे हैं आप। क्राउन हम्म। चक्रा, थ्रोट चक्रा 50-50, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉक्ड है, सैक्रल चक्र पूरा ओपन है, रूट चक्र तो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है। वो आपने खुद ही बताया लॉस भी हो कर चुका है, नहीं तो मैं खुद बोलती कि फाइनेंशियली आप थोड़ा वीक फील कर रहे होंगे इस समय, और कहीं ना कहीं बोन्स का इशू भी कोई ना कोई हो सकता है, पर फाइनेंसिस में स्टेबिलिटी ना होना रूट चक्र की ब्लॉकेज से पता चलता है। तो ये हाँ मैम। कौन कौन से चक्र क्या क्या काम कर रहे हैं, मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देती हूँ। कि ठीक अगर है मैं मैम। बार बार बोल रही हूँ कि रूट चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो उसका मीनिंग आप क्या समझें? रूट चक्र हमें देता है रोटी कपड़ा और मकान, स्टेबिलिटी। रूट, किसी भी ट्री की रूट कैसे होती है, जो उसको खड़ा करके रखती है। हमारी रूट हिल गई, वरना समझ लो हमारा स्टेबिलिटी रुक गई। फिर आ गया सेक्रेल चक्र, जो हमें देता है वर्ल्डली प्लेजर, हैप्पीनेस। फिर आ जाता है सोलार प्लेक्सस, जो हमें देता है विल पावर। उससे ऊपर हमारा आ जाता है हार्ट चक्र, जो हमें देता है एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्रोट चक्र, जो हमें देता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल कितने हम्म। थायराइड के केसेस हो रहे हैं ना, कि बहुत हाँ ज्यादा मैम। थायराइड की छोटी सी प्रॉब्लम देख चेक कराने जो डॉक्टर कहते हैं पहले थायराइड चेक करा लो, और 80% केसेस में थायराइड की मेडिसिन खानी पड़ जाती है। डॉक्टर कहता है आपको तो थायराइड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि थायराइड हमारा थ्रोट चक्र करता है कंट्रोल, और थ्रोट चक्र ब्लॉक होने से धीरे धीरे थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर हमारा आ जाता है थर्ड आई चक्र, जो हमें देता है इंट्यूशन पावर और हमारे थिंकिंग स्किल्स। फिर आ जाता है क्राउन चक्र, जो हमारे को चीजों को याद रखने में हेल्प करता है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग में हेल्प करता है, स्पिरिचुअलिटी लेकर आता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा चक्रा ब्लॉक होने से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया ये टूल के बारे में। अब ये टूल, ये हमारे ऑरा और चक्रा को तो स्कैन कर ही सकता है, ये हमारे घर में वास्तु दोष को भी स्कैन कर सकता है। इसे कहते हैं हम ऑयल रॉड, और ये आपको घुमा के वहां ले जाएगा जहां पर आप कोई चीज रखकर भूल गए हो। अब सपोज मुझे अपने यहाँ पे चेक करना है कि मेरा मंदिर किस साइड है, डायरेक्शन बताएगा। पहले मैं इसको अपने आप से कनेक्ट करूंगी। मेरे घर का मंदिर किस साइड है, देखिए इसने बता दिया, एक्चुअली वही है। अभी अभी हमने एक और चीज भी डिस्कस की। अब सपोज मुझे ये चेक करना हो कि वास्तु दोष किस चीज से क्रिएट हो रहा है। अब क्या है कि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स आते हैं होम, अब हम बहुत मानते हैं वास्तु को, राइट? और वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना मतलब 1-2 लाख रुपए तो आपने पे कर दिए कि लीजिए, मैं होम विजिट के 1 लाख रुपए लूंगी, 2 लाख रुपए लूंगी, आपका सारा ठीक करके जाऊंगी। और आपको भी लगता है वास्तु एक्सपर्ट टू लेकर आती है, जगह जगह चेक करती है, आपको ठीक करवा देती है, और फिर आप वेट कर रहे होते कि चीजें ठीक हो जाए। होते भी हैं, मैं तो बहुत मानती हूँ, क्योंकि वास्तु ठीक होने से घर में एनर्जी पॉजिटिव बनी रहती है। कभी कभी कुछ जाने अनजाने कुछ चीजें अपने आप ही नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। सपोज आपने कोई फोटो फ्रेम किसी डायरेक्शन में लगाया, उस फोटो फ्रेम ने आपके घर में वास्तु को हिला दिया, एनर्जीज ऐसी आई कि गलत डायरेक्शन में रखने की वजह से वो वाइब्स खराब हो गई उस एरिया की, और वहां पे वास्तु दोष क्रिएट हो गया। तो हम इसके हेल्प से
अपने घर के हर कोने का वास्तु चेक करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। कैसे? अब सपोज मेरे को अपने टेबल का ही वास्तु दोष चेक करना, जिस टेबल में बहुत सारा सामान रखा है, मेरे टैरो कार्ड्स है यहाँ पे, मेरे और भी फोन वगैरह ये सब चीजें, लेट मी चेक यहाँ का वास्तु कैसा है। मेरे को 100% ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज मैंने उधर देखा क्या मेरा वास्तु दोष कहाँ का खराब है, ये मुझे लेफ्ट में ले जाएगा। अब वहां पे जो जो चीजें पड़ी है मैं क्या करूंगी, एक एक को हटा के चेक करूंगी कि सब, चलो सब कुछ हटा देती हूँ जैसे मैंने अभी जेमस्टोन चेक करके बताए। और फिर जिस चीज को हटाने से वास्तु दोष खत्म हो रहा है, इट मीन्स वो चीज जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है वहां की एनर्जी में, मैं उसको रिमूव करके साइड रख दूंगी और फिर मेरे घर का वास्तु ओके हो जाएगा। समझ गए? तो ये इस तरह काम करता है। कई बार जाने अनजाने हम कोई पेंटिंग लाके लगा देते हैं कहीं पर भी, हमें पता ही नहीं होता कि कैसे वो पेंटिंग जो है वास्तु दोष क्रिएट कर रही थी। एक बार मैंने अपने घर का वास्तु चेक किया तो वो जहां जहां मुझे घुमा के लेके मैं वहां गई, वहां मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। फिर मैंने देखा वहां पे जो क्लटर था काफी, जैसे क्लोथ्स रखते हैं ना, तो हम क्लोथ्स को ठीक से नहीं रखते, इधर ऐसे ऐसे डाल देते हैं, टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, उसकी वजह से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा था। मैंने उन सबको ठीक किया और वहां की एनर्जी एकदम ओके हो गई। तो ये टूल आपको ये भी चेक करना बताता है। जेमस्टोन तो अभी हमने चेक किया ही। अब अगर आप में से कोई रेकी हीलर है या फिर आप में से कोई वास्तु एक्सपर्ट, तो खैर इसको यूज कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई हीलिंग किसी को कोई रेमेडी दी, सपोज गौरव जी ने मुझसे पूछा कि मैडम मेरे घर में मनी का इशू है तो मुझे कोई रेमेडी दीजिए। अब मेरे को 3-4 रेमेडीज पता है पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही कोई बेस्ट रेमेडी दूं जो इनको काम कर जाए। मैं वो चेक करके दे सकती हूँ इन्हें कि इनको कौन सी रेमेडी सबसे ज्यादा सूट करेगी। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो नेम करेक्शन उसका बेस्ट, आपको पता है रेमेडी होती है कि नेम करेक्शन करना है। अब नेम एक तरीके से तो करेक्ट होता नहीं है। अब गौरव भट्ट का नाम मेरे को चेंज करना हो तो भट्ट में मैं 2 की जगह 3 टी लगा सकती हूँ, या ये भी हो सकता है मैं गौरव में एक वी एक्स्ट्रा लगवा दूं। अब मैंने 2-3 ऑप्शंस निकाले इनके लिए कि क्या इनके लिए बेस्ट रहेंगे। उन तीनों में से भी जो सुपर बेस्ट है, जो कहते हैं कि बस बेस्ट तो यही रहेगा, वो भी मैं एल्डोर से चेक करके दे सकती हूँ इन्हें। इस तरह अगर आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हीलर है, या प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट है, या आप टैरो रीडर है, या न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो आप रेमेडीज देने के लिए इस टूल को यूज कर सकते हैं। अब एक जो मैंने बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट देखा, वो है चीजें ढूंढ कर लाने, जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट्स का भी रहा है, मेरे स्टूडेंट्स का जिन्होंने कोर्स किए एलरॉड का मुझसे, और फिर उन्होंने उसको यूज किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बार मैं अपने घर की चाबियां कहीं रखकर भूल गई। बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, लगता था खो ही गई। जब बिल्कुल वो नौबत आ गई ना कि अब तो भाई चाबियां ताले चेंज कराने पड़ेंगे, क्योंकि घर में भैया इसे छोड़ नहीं सकते, सारे घर की चाबियां उसी एक ही कीरिंग में थी। तो फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ मैं एलरॉड से चेक करती हूँ। ये एलरॉड मुझे डायरेक्शन वाइज घुमा घुमा के ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता था जहां पॉसिबिलिटी थी ही नहीं चाबियों की। फिर भी मैंने मन मार के भाई चल देख लेती हूँ, कभी गलती से रख दियो, देखा कहीं नहीं, 1 बार 2 बार, हर बार ये मुझे एलरॉड वही ले जाता था। और ये भी गारंटी से था कि है घर में ही, बाहर कहीं नहीं खोई। अब बाहर नहीं खोई तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत थी कि चल है तो घर में ही ना, मिल ही जाएंगी देर सवेर। लेकिन ये घुमा के मुझे एक ऐसे कोने में ले जाके खड़ा करता था मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास जहां पे पॉसिबिलिटी ही नहीं थी चाबी की। फिर मैंने कहा पता नहीं भाई ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है, मुझे गलत बता रहा है शायद, ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा हुआ। अब एक दिन मैं बाहर गई थी तो मेरे बेटे ने सारे घर में ढूंढनी शुरू की कि लेट मी फाइंड आउट कि कहीं तो मिलेगी, जाएगी कहाँ। और एक्चुअली ये वही ड्रेसिंग टेबल में ही एक किसी ऐसे बॉक्स में से निकली जहां दूर दूर तक मुझे उसके होने का डाउट ही नहीं था, लेकिन निकली वही उसके अंदर ही। उसके बाद से तो ये समझ लो कोई चीज ढूंढनी होती है मैं इसी को यूज करती हूँ। और कम से कम ये मेरे 5 से 6 बार ऐसे हेल्प कर चुका है कि जहां ये जाके बताता है वहीं से निकलती है वो चीज, जबकि मैं ऑलरेडी देख चुकी होती हूँ वहां पर, लेकिन वहां नहीं, मुझे लगता है यहाँ तो है ही नहीं, फिर मुझे क्यों ला रहा है यहाँ पर, और वहीं से निकली। और सेम एक्सपीरियंस मेरे 2-3 स्टूडेंट्स के हैं अलग अलग, जिन्होंने बताया। एक ने बताया कि उनका ट्रिप्लेक्स था और उनके घर की कोई उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज कहीं रख दी, ढूंढ रही थी, तो वो ट्रिप्लेक्स में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले गया एलरॉड, और जहां पे लेके गया था वहीं पे उनकी खोई हुई चीज निकली। तो ये ढूंढ के लाने में भी इसका जवाब नहीं, ये यस नो भी बताता है। आपको एनर्जी बताएगा किसी काम के होने की। फॉर एग्जाम्पल सपोज भरत जी को कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है,
अभी कंफ्यूज हो रहे हैं यार, थोड़ा सा पैसा पड़ा है, इसको शेयर मार्केट में लगा लूं या गोल्ड खरीद लूं, या इस इस पर्सन को उधार दे दूं, वो मांग रहा है, इंटरेस्ट वगैरह मिल जाएगा, बैठे बैठे मेरा अकाउंट सेफ रहेगा। आप बिलीव करोगे, ये बिल्कुल सही एडवाइस देता है। मैंने खुद इसको कई बार चेक किया है, और अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं बाद में पछताई। क्योंकि कई बार होता है ना कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ही, मेरे दिमाग को कुछ और लग रहा है, एलडॉट कुछ और कह रहा है, लेकिन जब मैंने बाद में देखा रिजल्ट कि एलडॉट का मान लेती तो ज्यादा अच्छा रहता, और जो मैंने अपने दिमाग से किया वो गलत निकला। गॉट इट। तो ये ऐसे भी हेल्प करता है। एक बार मुझसे किसी पर्सन ने पैसे उधार मांगे कि भाई मुझे इस चीज में लगा दो पैसे, और वो मेरे बहुत अच्छे जानकार थे, तो मुझे, मैं उन पर ट्रस्ट करती थी कि ठीक है बता रहे होंगे। फिर भी मैंने कहा चलो इतना ज्यादा गारंटी से कह रहे हैं, पैसे आपके बढ़ जाएंगे, ये लगा लो, वहां लगा लो, इन्वेस्ट कर लो। मैंने फिर लास्ट में फाइनल सोचा कि चलो इससे मैं एडवाइस ले लेती हूँ एक बार कि एनर्जी कितनी है अगर मैं उनके साथ पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो। इसने मुझे मना कर दिया, मैंने भी पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं सॉरी, मैं विश्वास करती हूँ इस पे, और मेरी एनर्जी, मेरे को एनर्जी ऐसी लग नहीं रही कि मैं इस चीज में पैसा इन्वेस्ट करूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो डिसीजन एकदम करेक्ट था। थोड़े टाइम बाद उस पर्सन ने ये बोला कि हाँ अच्छा हुआ तुमने पैसे नहीं लगाए, वहां तो मैंने जिस जिसके लगाए वहां वहां अटक गए, वहां कंपनी धोखा दे गई, मेरे को तो लग नहीं रहा था कंपनी ऐसे करेगी, कंपनी बहुत अच्छी थी, ये था वो था, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसगाइड हो गए थे। तो ये इस तरह कदम कदम पे छोटी बड़ी चीजों में, एडवाइस में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उदय जी का हैंड रेस है, उदय जी से बात कर लें जरा। यस उदय जी, हाउ आर यू? एक मिनट अनम्यूट करती हूँ। हेलो उदय जी। उदय जी, आप वही है जो मुझे कॉल करते हैं भरत के नाम से? आपका नाम भरत है या उदय है नहीं या भरत उदय ही है? नहीं, मैंने भरत के नाम से कॉल किया। अच्छा, फिर वो दूसरे हैं भरत जी, क्योंकि उनका अभी सेशन से पहले ही मुझे कॉल आया था। मैम मेरा क्वेश्चन ले लेना, क्योंकि वो अक्सर मुझे कॉल करते हैं, हमारी बात करते हैं, वो क्लाइंट है मेरे। तो नहीं 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 वो दिखे नहीं तो मुझे लगा मे बी कि आप हो वो। नहीं। चलिए उदय जी, आपका ऑरा चक्र चेक करना है या कोई और क्वेश्चन है आपका? हाँ, नहीं क्वेश्चन मतलब जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा परेशान हूँ मैं। अच्छा, चलिए मैं यस नो का आंसर लेके बताती हूँ उससे, हाँ, ताकि आपको सबको पता चले कि क्या क्या कर सकता है। और अगर आप ऑलरेडी किस प्रोफेशन में हैं, तो जब आप ये यूज करने लगेंगे तो आप काफी प्रोफेशनल फील होंगे। उदय जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, जरा हैंड रेस करें ताकि आप मुझे दिख जाएं। एक मिनट, किया था मैंने, वापस डाउन हुआ क्या? पता नहीं कहाँ चले गए आप। हाँ मिल गए, मिल अभी दिख रहे हैं? गए। हाँ, चलो उदय जी से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो अब आप बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? जॉब? हाँ, जॉब में ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुश्किल हो रहा है। मेरा जो कंपनी था, मुझे ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरा पिताजी थोड़ा सीरियस हैं, तो उसके लिए मुझे बाहर नहीं जा पाया मैं। तो मुझे अभी अभी वो ठीक हो गए हैं, लेकिन आई टू, मतलब वो कंपनी बोले कि आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सो आई लेफ्ट द बैंक जॉब। अब आई एम ट्राइंग, बट अभी क्या, गैप हो गया मेरा 6 महीने का, 1 साल का, तो अभी मेरे को जॉब में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, 6 मंथ हो गए आपको ऑलरेडी जॉब छूटे हुए? हाँ। ओ, चलो चेक करते हैं जॉब मिलने की एनर्जी कितनी है प्रेजेंट करंट सिनेरियो में। अभी तो जॉब मिलते नहीं दिख रही उदय जी, कोई एनर्जी नहीं है। देखो आपका रूट चक्र चेक करती हूँ। रूट चक्र एकदम ब्लॉक्ड है, नौकरी कैसे मिलेगी? रूट चक्र को ओपन करिए। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है, क्राउन चक्र भी ब्लॉक्ड है, अरे बाप रे। थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक्ड है। बाप रे, आपके तो सारे चक्रास एकदम ब्लॉक पड़े हैं उदय जी, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। क्योंकि 6 मंथ से आप टेंशन में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं। जॉब का छूटना कोई छोटी बात नहीं होती, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? तो और वो इनसिक्योरिटी जो है जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके चक्रास डे बाय डे ब्लॉक होते जा रहे हैं, यू नीड टू ओपन योर चक्रास। हम्म। तो उसी की वजह से सब नेगेटिविटी है। जनरल रेमेडीज में, सब लोग सुनिए, जनरल रेमेडीज चक्रा की, ऑरा की है मेडिटेशन।
ओके। पहले डॉक्टर्स मेडिटेशन वगैरह रिकमेंड नहीं करते थे, आजकल डॉक्टर्स भी मेडिटेशन रिकमेंड करने लगे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गई है कि हाँ भाई सिर्फ शरीर का ठीक होना ही ठीक होना नहीं है, मेंटली भी ठीक होना है तो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, हम जो हीलर्स हैं, मेडिटेशन से एक्चुअली क्या होता है, आपके ऑरा क्लींस होते हैं, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत ठीक होने लगती है, क्योंकि हमारे चक्रास हमारी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, हमारी थॉट्स, हमारी इमोशंस सबको कंट्रोल करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग बात मैं बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, आजकल आपने सुना है छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। कहाँ से हो गया ऐसे? छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्चे, मीन्स 30s की एज के लोग, 35 के, 32 के, 28 years old चिल्ड्रन आर गेटिंग हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। जिम में काम कर रहा था बंदा, जिम में एक्सरसाइज करते करते कार्डियक अरेस्ट हुआ, चला गया। अब डॉक्टर बस रीजन ढूंढ रहे हैं, क्या पता कोविड के टाइम कोविड वैक्सीन से ऐसा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो सबसे पहले किस चीज पे असर आता है? यही हमारे इमोशंस पर, जैसे लव का फील ना होना, दूसरों के लिए ओपननेस ना होना, जेलेसी की फीलिंग होना, गुस्सा, इरिटेशन, सबसे पहला स्टेप होगा ये। आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आने लगा लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बस ठीक है मेरा नेचर बदल गया, मैं तो नेचर ऐसा ही है, ये तो गुस्से वाला इंसान है, आप सोचते रहोगे। धीरे धीरे क्या होगा, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होता जाएगा, फिर उसको स्टार्ट होगी कोलेस्ट्रॉल के इशू। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि अरे यार इतनी सी उम्र है, इसको कोलेस्ट्रॉल कहाँ से हो गया, इसको तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, राइट? फिर भी फिर भी उसको ऐसा होता है कि वो, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होता जाता है, होता जाता है, कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जाता है। जब फिर भी ध्यान नहीं दिया तो एक दिन आ जाता है कार्डियक अरेस्ट। यानी कि शुरुआत जो थोड़े से हार्ट चक्र के ब्लॉक होने से स्टार्ट हुई थी, ज्यादा ब्लॉकेज की वजह से कार्डियक अरेस्ट तक वो बात पहुंच जाती है। बहुत सारे लोग जो ज्यादा लॉजिकल है वो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जितने भी हीलर्स हैं जिन्होंने काम किया है वो जरूर मानेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता है। इसीलिए हमारे जो दादी नानी जैसे लोग थे, जो 80s की 90s की जनरेशन है आज भी, उनको ज्यादा बड़े इश्यूज नहीं है हेल्थ के। ठीक है, एज रिलेटेड 90 में घुटनों का दर्द या वो ऐसी चीजें उन्हें बहुत नॉर्मल है, लेकिन डायबिटीज नहीं है उन लोगों को। वो लोग आज भी शायद उतना चश्मा नहीं लगाते, वो बुढ़ापे वाला चश्मा ही लगाते हैं, कोई उन्होंने बचपन से चश्मे नहीं लगाए, कोई उनको हार्ट के इश्यूज नहीं थे, कोई उनको डायबिटीज के इश्यूज नहीं थे। और आजकल उल्टा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट के इश्यूज भी हो रहे हैं, डायबिटीज भी हो रही है, थायराइड भी हो रहा है सबको। क्यों? बिकॉज अवर चक्रास आर ब्लॉक्ड। और चक्रास ब्लॉक होने का एक रीजन हमारे आसपास की एनर्जीज भी है, पोल्यूशन, रेडिएशन। हर वक्त तो फोन चला के बैठे हैं हम लोग, राइट? अब किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, काफी हद तक कुछ पता चला होगा आपको। मैम मेरे को पूछना था। हाँ, किसको? भरत। भरत जी, हाँ बोलिए। मैम ये जो चक्रास हैं इनको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब? चक्रास को सही करने के लिए आप कर सकते हैं हीलिंग। ओके, तो और अब चक्रास आप हीलिंग। कहेंगे भरत जी मैं तो हीलर नहीं हूँ, मैं तो इस लाइन में हूं ही नहीं, मैं कैसे ओके। हीलिंग कर सकता हूँ अपनी? या तो आप जाइए किसी हीलर के पास जो आपके लिए हीलिंग करे, या आप खुद सीख कर अपनी हीलिंग करिए। भले ही आप दूसरों के लिए करें या ना करें, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं। उसके लिए मैं दो तीन चीजें आपको बताने वाली हूँ। एक, एलरॉड, जो कि टेस्ट करने के लिए, ये उन प्रोफेशनल हीलर्स के लिए है या वास्तु एक्सपर्ट्स के लिए है जो अपना चेक करना चाहते हैं। वो चेक करें और लोगों की हीलिंग करें और खुद बताएं कि देखिए जी अब आपके चक्रास मैंने ओपन कर दिए। एक ये है हमारा हीलर दोस्त, हमारा हीली, हमारा डाउजर, इसको कुछ लोग छोटा जीनी भी कहते हैं। हम इसके हेल्प से भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं, हमारे फाइनेंसिस की, हमारे हेल्थ की, हर चीज की हीलिंग ये कर देता है, वो भी बिना बहुत सारे एफर्ट के। इसके लिए आपका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड हो कि नहीं जी ये तो जो रेकी हीलर है वही यूज कर सकते हैं। अगर गौरव जी, भरत जी बिल्कुल टोटली बिजनेस में या जॉब में है, तो देखिए आप किसी हीलर की सर्विसेज लेंगे तो यू हैव टू पे देम, लेकिन पे बार बार करने से, रेगुलर तरीके पे करने से अच्छा है कि आप खुद सीख के कर सकते हैं। एक तीसरा मेरा एक कोर्स है जो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स रेमेडी है, जिसमें आप खुद सीख कर अपनी
सारे चक्रास और ऑरास को सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर अंदर क्लींस कर सकते हो। किसी भी हीलिंग मोडालिटी में ऐसा नहीं, कोई भी हीलिंग मोडालिटी ऐसी नहीं है जो 10 मिनट में आपके सारे चक्रास को बैलेंस कर दे। और मैंने उसको सिखाया भी है लोगों को, और हाथ का चेक करके भी बताया कि वो 100% काम करता है, इमिजिएटली काम करता है। अभी चेक करेंगे, अभी 0% होगा चक्रा, अभी हील करेंगे मेरे बताए हुए मेथड से, और इंस्टेंटली वो 100% ओपन होगा। और फिर आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। जॉब नहीं लग रही, जॉब के ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस कम होगा, क्योंकि आपका रूट चक्र जब ओपन होगा तो आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, पैसा आने लगेगा। अगर किसी को भुलक्कड़ पने की बीमारी है, गुस्सा है, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयां कम हो जाएंगी। डायबिटीज के इशू है, डायबिटीज ठीक होने लगेगी। इवन मैंने चक्रास वाले मेथड से अपने चक्रास को बैलेंस करके मैंने फीवर तक ठीक होते देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मुझे 101 फीवर है सपोज, मैं अपने चक्रास बैलेंस करती हूँ बस, और ट्रस्ट मी, मैं मेडिसिन नहीं खाती, ठीक हो जाती। देखिए हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो इसी से, चक्रा से ही होती है। तो ममता जी पूछ रही है कि कोर्स की डिटेल। ठीक है, जो 10 मिनट्स वाला कोर्स है, जिसके अंदर बस आप अपना चक्रा और ऑरा में मैक्सिमम 10 मिनट्स, धीरे धीरे प्रैक्टिस है वो 7 मिनट्स तक आ जाता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है, वो कोर्स लिया है, तो उसके मैं डबल बेनिफिट बताती हूँ। 10 मिनट्स में आप अपनी रेमेडी करके, एक तो आपको हीलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके जब खुद के सारे चक्रास ओपन होंगे, भले ही आप इस मोडालिटीज में काम करते हैं नहीं करते, आपके रिजल्ट होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी वेल्थ अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और आपके पास मनी भी आएगा। हमारे जो 4 पिलर्स होते हैं ना लाइफ के, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, आपके अगर चक्रास ओपन है तो वो सब ठीक होने लगेंगे। आप अट्रैक्ट करोगे मनी को, आपका माइंड रहेगा एकदम क्लियर, और मैनिफेस्ट करने से चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब हमारा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा हील हो जाता है तो चीजें मिलती हैं। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप कहें कि एक बार क्लींस हो गए तो जिंदगी भर क्लींस नहीं रहने वाला। ये हमारे चक्रा और ऑरा, जिस तरह हम कपड़े धोने पड़ते हैं डेली पहनने के बाद, कितना ही साफ सुथरा ड्राइक्लिंग करा हुआ पहन ले, एक बार पहनेंगे गंदा होगा ही, धोना पड़ेगा ही। 2 बार, 4 दिन, 6 दिन बिना धुले पहने तो स्मेल भी आएगी। तो सेम हमारे ऑरा के साथ होता है कि हमारा ऑरा जो है वो स्मेल करने लगता है, डार्क हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्रैक्स आने लगते हैं, अगर हम उसे रेगुलरली क्लीन ना करें तो। और जो मैं मेथड आपको सिखाती हूँ इस कोर्स में, उसमें डेफिनेटली ओपन होता है। तो वो जो कोर्स है सिर्फ 10 मिनट्स रेमेडी वाला, दैट इज ऑरा एंड चक्रा क्लींजिंग, दैट इज फॉर 2500 ओनली। अगर आप में से किसी का भी मन लगता हो कि हाँ ये ठीक है, वो रिकॉर्डेड भी खरीद सकते हैं। और सिर्फ 3 डेज का कोर्स रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग। दूसरी चीज आ जाती है हमारी एलरॉड। अगर आप एलरॉड का कोर्स करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कल फिर आए आप, क्योंकि मैं डाउजर का भी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये है हमारा हीलर। ये हीलिंग करता है घूम घूम कर इस तरीके से। और तो और ये डाउजर जो है ये यस नो के आंसर्स भी देता है। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि ये हिप्नोटिस्ट के हाथ में होता है, वो हिप्नोटाइज करते हैं आपको ऐसे ऐसे करके, लेकिन इससे भी बड़ा इसका काम है आपके ऑरा को क्लींस करना, चक्रास को बैलेंस करना। अगर आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, फाइनेंसेस में, फॉर एग्जाम्पल अभी उदय जी ने बोला कि इनके पास जॉब नहीं है, तो क्या है कि जॉब ढूंढ रहे हैं, और हर चीज के होने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं, जहां यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, हमें जॉब मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिविटी एसोसिएट हो जाती है जो रोकती है उस काम को होने से। तो ये जो डाउजर है, ये उस किसी भी काम के होने में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, ये उनको रिमूव करता है और आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो 4 चीजें जो आपको आगे लेके जा रही थी, पॉजिटिविटी, वो काम होने लगेगा, नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप चल रहे थे रोड पे, सामने से स्पीड ब्रेकर्स थे जिसकी वजह से आपकी स्पीड स्लो हो रही थी, ये उन स्पीड ब्रेकर्स को हटा देगा। और उससे क्या होगा, आपके काम जो पहले नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप प्रोफेशनली भी किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये यस नो भी बताता है।
क्या ये काम होगा या नहीं होगा, क्या ये पर्सन मेरे पास किस इंटेंशन से आया है, किससे नहीं, मेरे फाइनेंसेस आगे कैसे होने वाले, क्या मैं इस काम में हाथ डालूं कि नहीं डालूं, क्या उससे घर में उसकी नौकरी लग जाएगी। ये यस नो सब बताता है और इसको हील भी करता है। इसको तो मेरी क्लास में जितने भी लोगों ने डाउजी हीलिंग का कोर्स किया है वो इसको छोटा जीनी बोला करते थे। और अगेन, इन सभी कोर्सेज के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। बैकग्राउंड अगर है ऑलरेडी तो इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोफेशनल दिख सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड नहीं है तो अपने लिए सीख कर अपने को हेल्प कर सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम ये 10 मिनट का जो कोर्स है उसका आपने 2500 रुपये बोले, हाँ, 2500 10 मिनट बैलेंसिंग कोर्स, यस। और वो रिकॉर्डिंग होती है वो कितने की आती है मैम? सेम, क्योंकि मेरे कोर्सेज में क्या होता है कि रिकॉर्डेड कोर्स भी अगर कोई लेता है तो अगली बार लाइव अटेंड करने का फ्री चांस होता है। कितनी बार भी आप चाहें तो जब भी लाइव कोर्स आता है आप रिपीट कर सकते हैं। इसीलिए मेरे रिकॉर्डेड कोर्स में और लाइव कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि आप एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, जितनी मर्जी चाहें लाइव कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं। जी मैम। समझ गए? तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी को भी कोर्स के बारे में कोई क्यूरियोसिटी हुई है, नहीं तो अभी हम कल मैम करने वाले हैं एक और फ्री सेशन के लिए। जिन लोगों का नहीं हो पाया और चक्रा, वो मैं कल फिर स्कैन करूंगी। और कोई क्वेश्चन भी है, वास्तु दोष वगैरह भी, हम वो भी चेक कर सकते हैं। आपके जेमस्टोन्स चेक कर सकते हैं। ओके, आपके लाइफ के हर्डल्स क्या है वो कर सकते हैं। कोई एडवाइस लेनी हो वो एडवाइस ले सकते हैं इससे, कि भाई बताइए मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, क्या एनर्जी है, वो सब आप इससे पता लगा सकते हैं। और तो और, आपके कुंडली में अगर कोई दोष है, प्लैनेटरी पोजिशंस का, कोई प्लैनेट्स का, कि मेरा कौन सा प्लैनेट वीक है, सन की एनर्जी कैसी है, मून की एनर्जी कैसी है, वो भी ये बताएगा। आपको कोई बहुत सारी तरह के हमारे चक्र दोष होते हैं ना, मांगलिक दोष होना या पितृ दोष होना, वो सब भी ये आप एलरॉड से चेक कर सकते हो। सामने वाले को सोल्यूशन भी दे सकते हो, पूरी एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बना के सामने वाले को स्कैन करके दे सकते हो। तो इससे आप प्रोफेशनल भी लगेंगे। अपने लिए तो हम यूज करते ही करते हैं, दूसरों के लिए भी आप यूज कर पाएंगे। ठीक है? अ, हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? मुझे फोन पे बात करिए, और वैसे मैं कोर्स की डिटेल डालूंगी भी ग्रुप में। और मेरा नंबर है, आप किसी ना किसी ग्रुप में तो होंगे भरत जी। मैं शायद एक एक्टिव दिल्ली का कोई ग्रुप है उसमें मेरे को है कि आप हो उसमें। हाँ, एक्टिव माइंड्स एंड सोल्स। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक सो उसमें अच्छा, आप आप हो उसमें हैं? उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी काफी सारे स्टूडेंट्स की मम्मियाँ हैं उसमें, तो उन्होंने डाला था मुझे कि आप क्लासेस के लिए इसमें ऐड करो, तो मैंने शायद अपनी क्लासेस कोर्स भी डाले थे। तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे को अभी देख के लगा कि आप हो उसमें शायद। हाँ, मैं हूँ उसमें, मैं भी बट अपने। आप अगर अपना नंबर बता देंगे तो फिर। हाँ, मैं अपना नंबर बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। वैसे तो डिटेल्स कोर्स की मैं डालती रहती हूँ, अगेन एंड अगेन। कल से आएंगे क्योंकि कल अभी फ्री वर्कशॉप है हमारी। मेरा नंबर है 9136 9136 06 06 7229 7 229। 229। ठीक है मैम। किसी को भी टैरो की कंसल्टेशन चाहिए हो, कोई रेमेडी चाहिए हो, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कंसल्टेशन के लिए, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना हो, रेमेडीज जाननी हो, या वास्तु के लिए न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन या साइकिक कंसल्टेशन, उसके लिए भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक फ्री सेशन में। जिन जिन के आज नहीं हो पाए और एंड चक्रा, वो जरूर आए। और जिन्होंने कर लिया आज का ज्वाइन और सोच रहे हैं कि फिर कल आके क्या करेंगे, आज तो मैम ने बता ही दिया, और वो लेकिन कोर्स करने की सोचें तो भी आइए और देखिए कि एलरॉड कैसे काम कर रहा है और कितना बेनिफिट देता है। और कल मैं इस कोर्स की भी डिटेल बताऊंगी, जिसमें एलरॉड प्लस डाउजी हीलिंग का कोर्स मैंने एक साथ सॉर्ट किया है। पहले भी कई बार आ चुका है, अब फिर आ रहा है। तो उस कोर्स की डिटेल भी मैं कल आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तो हम लाइव देखेंगे ही। लेकिन और कि क्या कोर्स है, क्या ड्यूरेशन है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टुमारो। ठीक है?
और किसी को फिर भी डाउट हो, क्यूरियोसिटी हो कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे बात करनी है, तो मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप बेहिचक मुझे जिस मर्जी टाइम कॉल करके डिटेल ले सकते हैं किसी भी कोर्स। ठीक है, ओके जी, ओके बाय, गुड नाइट। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू वेलकम, मैम। बाय।